आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, मैं हरिशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज। इस समय मैं आपको अपने लाइव टीवी के माध्यम से एक महान हस्ती, एक शिक्षाविद और एक महान समाज सेवी से रूबरू करवा रहा हूँ। आप उनके बारे में जान करके हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ कहाँ से ली, कहाँ कहाँ वो पढ़े, कहाँ कहाँ वो पढ़ाए और अब वो राजनीति में आकर के किस तरह इस देश की दशा और दिशा को सुधारना चाह रहे हैं। तो हमारे साथ में है जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर श्री RN सिंह। RN सिंह सूर्यवंशी भी आप इनको कह सकते हैं। ये सूर्यवंशी है। और क्यों सूर्यवंशी है, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ 24 न्यूज़ लाइव टीवी में। आप बताएं कि आप अपने नाम के साथ प्रोफेसर साहब सूर्यवंशी लगाते हैं। क्योंकि मैं राजा राम और भगवान श्री राम का वंशज हूँ। बड़ी बात, ये भगवान श्री राम के वंशज है। और ये शुभ की बात है कि आज नवरात्रा है। नवरात्रा में भी आज से मिथिला का नववर्ष जूड़ शीतल है, वो चल रहा है। और साथ ही साथ छठ का भी आज संध्या पर्व है, जो भगवान राम और सीता ने सूर्यवंशी होने के कारण डूबते सूर्य को और उगते सूर्य को अर्घ दिया था। इस समय आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सूर्य की आराधना श्री राम की आराधना है। श्री राम की आराधना आर्यावर्त की आराधना है। रक्षा सुरक्षा रामराज को आवेदन करना है, आमंत्रण देना है। आप अपने थोड़ा शिक्षा दीक्षा और कहाँ आपका जन्म हुआ और किस तरह से आप अपने आप में संपूर्ण भारत को देखते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को। मूलतः मैं क्षत्रिय हूँ। राजस्थान उदयपुर में मेरा जन्म है। मेरे वंशज वहीं रहे हैं और श्री राम की मैं 168 वंशज हूँ। और इसलिए मैं कहता हूँ मैं श्री राम का पुत्र हूँ। मेरी शिक्षा दिशा स्कूल स्टेज के बाद DU में दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने DSc दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, FMS में, JNU में, IMS में, कोलकाता प्लस विश्व भारती शांति निकेतन में मेरी शिक्षा दीक्षा अध्ययन अध्यापन हुआ है। आपके बारे में ये भी सुनने को मिला कि आप बहुभाषाविद हैं। और तो आपने कितने भाषाओं का? आपने सही सुना है। मुझे 24 भाषाओं का 24 विषयों का ज्ञान है और 18 भाषाओं का ज्ञान है, जिसमें बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। आप मिथिलांचल से जुड़े हुए हैं, आप मैथिली बहुत अच्छा बोलते हैं और राजा राम के वंशज हैं। ये एक अद्भुत संयोग है। तो ऐसे में अब राम मंदिर बन गया है। तो आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप इसको लेकर के कैसा महसूस करते हैं? कहा जाता है कि मेरी नानी की नानी मिथिला में जन्मी थी और वहाँ की संपत्तियाँ और अधिकार मुझे मिला है। अतः मैं वहाँ से जुड़ा हूँ और वहाँ की भाषा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे कुछ प्रारंभिक वर्ष जो है वहाँ बीते हैं। वहाँ एक जिला स्कूल है, वहाँ भी मैंने 2 साल अध्ययन किया है। उसके बाद में पटना होते हुए दिल्ली आ गया था। तब से लगातार मैं 50 साल से पिछले 50 साल से दिल्ली में हूँ। यही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। प्रारंभ मैंने सोचा कि पढ़ाई लिखा कर वापस लौट जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं समय बीतता गया, मैं पढ़ता गया, मुझे अवसर मिलता गया और इन वर्षों में मैंने MSc मैथमेटिक्स किया, MA इकोनॉमिक्स किया, MBA मैनेजमेंट किया और जॉब के आधार पर मैंने सीनियर लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डीन, डायरेक्टर, हेड, डायरेक्टर जनरल, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन। तो दर्शकों में कहूँ कि एक महामानव रजिस्ट्रार, प्रो वाइस चांसलर, विभिन्न यूनिवर्सिटियों में जानी यूनिवर्सिटी है, मैं करता रहा। और अब तक मैंने कोई 10,000 से अधिक बच्चों को मैंने पढ़ाया, जो कि मुझे मेरे साथ लगातार संपर्क में है और उन्होंने जीवन में बहुत आगे काम किया है, देश में विदेश में। प्रबंधन के क्षेत्र में भी आपका बहुत वो रहा है। आपने प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत काम किया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा और मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि राजनीति में आप किस तरह का प्रबंधन चाहते हैं? आज
सब कुछ है, राजनीति में लेकिन प्रबंधन नहीं है। इसीलिए आज की हालत जो है लैक ऑफ मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट में प्रबंध लाने के लिए हमारे पहले प्रथम काम यह है कि हमारे जो लोग जो अधिकारीगण हो, सुशिक्षित हो, उनको मैनेजमेंट का ज्ञान हो। हमने सरकार को समय समय सलाह भी दिया है और अब मुझे खुशी बताते हुए कि अब IAS ऑफिसर वगैरह जो होते हैं उनको प्रबंधन की स्पेशल क्लासेस दी जाती हैं, 6 महीने का प्रोबेशन दिया जाता है। आप ये मानते हैं कि जो नेता लोग होते हैं, प्रजातंत्र मूर्खों का शासन अरस्तू ने कहा और उसी पे चल रहा है, और इसका फायदा ये तथाकथित प्रबंधन के अभाव में जो UPSC से IAS, IPS, IRS, IFS ये लोग जो आते हैं ये उठाते हैं, और इसके कारण भ्रष्टाचार या भयभूत भ्रष्टाचार पैदा हुआ। आंशिक रूप से अरस्तु सत्य है, उनका वचन सत्य है, लेकिन हमारे देश की प्रजातंत्र जो है सब मूलतः सबसे पुरानी है। जब यहाँ शुरुआत हुई थी तो हमारे विद्युत मंत्री ने इसका शुभारंभ किया था, जो कि आज जिंदा है और वहाँ से लोगों ने सीख ली है। किंतु इन वर्षों में पतन हुआ है क्योंकि प्रजातंत्र का जो है दुरुपयोग हुआ है, और दुरुपयोग समय समय होता रहा है, उसमें सुधार होती रही है। और आज मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र को कहा सुना है कि जाना जाता है खतरे में है, खतरे में मतलब यह है उसका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। उस पर रोक लगाना है। उस रोक लगाने के लिए आवश्यक है कि जो हुक्मरान आपके लोकसभा में, राज्यसभा में जाते हैं, आवश्यकता है कि उन पर लगाम लगाया जाए